यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर जोरदार धमाका। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत में लगी आग। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूसी सेना। कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बज रहे हैं सायरन। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना। हवाई हमलों के साथ अब जमीन के रास्ते रूसी फौज कीव में घुसने की कवायद में जुटी। यूक्रेन के दो शहरों में रूस का हमला। एनरगोदार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाका। अखारका में थर्मल पावर प्लांट पर बम से हमला। यूक्रेन में दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज की बर्बादी की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले में जल गया जहाज। 27 तारीख को हुआ था एयरपोर्ट पर हमला। यूक्रेन के चेर्निगोव शहर में बम धमाकों का खौफनाक मंजर। रिहायशी इलाके रूस के रॉकेट हमलों से दहले। सड़क से गुजर रही कार के डैशकैम में कैद हुआ धमाका। यूक्रेन के चेर्निहिव में तेल डिपो पर रूस ने हमला किया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी भीषण आग। रूस की सेना लगातार खार्किव में भी आगे बढ़ रही है। बेलगोरोद और कुर्स्क से आई ताजा तस्वीरें, जहां रूस टैंक और हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस के 9000 सैनिक मारे गए, 30 लड़ाकू विमान, 31 हेलीकॉप्टर, 1117 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, दुश्मन को हर मोर्चे पर हराएंगे। रूस के सैन्य हमले के बीच शहर बूचा में दिखी शौर्य की तस्वीर। यूक्रेन ने बूचा को रूस के कब्जे से छुड़ाया। जवानों ने फहराया फिर से यूक्रेन का झंडा। यूक्रेन का रूस पर आरोप, कहा इस जंग में हथियारों की सप्लाई के लिए मेडिकल वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन का दावा, ओल्विया के बंदरगाह के पास बंगलार समृद्धि नाम के जहाज पर मिसाइल से हमले में एक बांग्लादेशी नागरिक के मारे जाने का दावा। जहाज पर बांग्लादेश का झंडा लगा था। यूक्रेन से सटे क्रीमिया में रूसी नौसैनिकों के जमावड़े की तस्वीरें आई सामने। ब्लैक सी में दिखे रूसी नौसेना के जहाज। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का जमावड़ा दिखा। रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-400 का अभ्यास शुरू किया। रूस की सड़कों पर दिखा S-400 का अभ्यास। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन की मदद के लिए 8000 कंबल भेजे। माल्डोवा के एयरपोर्ट पर राहत का सामान लेकर उतरा विमान। जंग के चलते यूक्रेन से पलायन का सिलसिला है जारी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 10 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ना पड़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फिर बड़ा दावा, कहा यूक्रेन ने 3000 से ज्यादा भारतीयों को बंधक बनाया। हमारी सेना लोगों को निकालने में मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रूस के दावे को खारिज किया। कहा यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाने की खबर नहीं। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी की आज मिर्जापुर में रैली और शाम 4 बजे वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार में दिखाएंगे दम। आज गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद पिंडरा में जनसभा करेंगे। यूपी में छठे चरण के लिए 10 जिले की 57 सीटों पर हुआ मतदान। 53% से ज्यादा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। जौनपुर और चंदौली में मोदी ने की बड़ी रैली। माफिया और परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए सीएम योगी का गाजीपुर में प्रचार। बोले, मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़ा है। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिर बड़ा बयान, बोले जनता पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया कर देगी। मुझे भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल पूरा भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। वाराणसी में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की साझा रैली हुई। ममता बोली, बीजेपी के कुछ लोगों ने मेरा काफिला रोकने की कोशिश की, मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, मैं फाइटर हूं। अखिलेश जीतना है, आने वाला समय उसको पूरा जिता दो, तो क्या होगा? वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं पर बरसे पुलिस के डंडे। ममता बनर्जी की जनसभा में हंगामे के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के चंदौली की रैली में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा धर्म की राजनीति पर जनता को गुमराह करती है ये पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।